हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे एमसीबी और आरसीसीबी में कनेक्शन कैसे करते हैं। और आप सभी हमारे वीडियो को के एंड तक में बने रहिए। आप सभी को लेते हैं। तो दोस्तों आरसीसीबी का कनेक्शन करना काफी ज्यादा सिंपल है और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं जो कि कई लोगों के मन में कंफ्यूजन रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आरसीसीबी का कनेक्शन करने के लिए क्या हमें हमारे घर में अर्थिंग की आवश्यकता है या नहीं। तो दोस्तों आपके घर पे अर्थिंग नहीं है तो भी आप आरसीसीबी का कनेक्शन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको आरसीसीबी पूरी सुरक्षा देगी जैसे वो नॉर्मल कंडीशन में देती है। इसके अलावा दोस्तों एक और दूसरा पॉइंट, कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं मेरे घर पे आरसीसीबी को लगा रहा हूं तो फिर मुझे घर में एमसीबी लगानी है या नहीं लगानी। तो दोस्तों आपको आपके घर पे एमसीबी जरूर से लगानी है, चाहे आप आरसीसीबी को लगाओ या नहीं लगाओ। आपको मैं एक लाइन के अंदर इन दोनों की विशेषता अगर बताऊं तो सिंपल सी बात यह कि हमारी जो एमसीबी होती है उस एमसीबी का काम क्या होता है, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल के उपकरण लग रहे हैं ना उन सभी को सुरक्षा देना। चाहे वो हमारे घर की टीवी हो, फ्रिज हो, हमारे वॉशिंग मशीन हो, हर चीज को सुरक्षा जो देगी इलेक्ट्रिकल के उपकरण को वो देगी हमारी एमसीबी। और सेकंड चीज, जब हम आरसीसीबी की बात करते हैं तो आरसीसीबी किसे सुरक्षा देती है, आरसीसीबी हमें सुरक्षा देती है, मतलब कि ह्यूमन को प्रोटेक्शन देती है। किस चीज से सुरक्षा देती है, तो वो देती है हमें इलेक्ट्रिकल के शॉक लगने से, मतलब कभी हमें करंट का झटका ना लगे उससे हमें सुरक्षा देगी आरसीसीबी। तो अब आपको क्लियर हो गया कि हमको एमसीबी भी लगाना जरूरी है क्योंकि हमको हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण की भी सुरक्षा चाहिए, और सेकंड चीज हमको आरसीसीबी भी लगाना जरूरी है क्योंकि अगर हमने आरसीसीबी नहीं लगाई तो हमें इलेक्ट्रिकल का शॉक लगने का खतरा रहेगा। तो उम्मीद है कि अब आपके यह दोनों ही क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम डायरेक्ट आ जाते हैं हमारी वायरिंग के ऊपर कि आखिर हम इन दोनों की वायरिंग किस तरीके से घर में करेंगे। तो दोस्तों घर में वायरिंग करना काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं हमारा मीटर, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिकल की जो सप्लाई आती है, जो हमारे गवर्नमेंट की सप्लाई आती है वो मीटर के अंदर आती है, फिर मीटर से ही हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल की सप्लाई मिल जाती है। तो ये हमको इलेक्ट्रिकल में एक फेस मिल गया और एक न्यूट्रल मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब दोस्तों ये हमको फेस और न्यूट्रल तो मिल गया, अब यहाँ पर हमको सबसे पहले किस चीज को कनेक्ट करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले आरसीसीबी को लगाएंगे या फिर एमसीबी को लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सा आंसर ऐसा है कि अगर आप आपके घर पे एक 2 पोल की एमसीबी का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, कितनी पोल की, 2 पोल की एमसीबी, जिसके अंदर हम फेस भी जोड़ सकते हैं और न्यूट्रल भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप आपके घर में 2 पोल की एमसीबी को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, एमसीबी को लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसी तरीके कनेक्शन करके आपको बता देता हूं कि जब आप 2 पोल की एमसीबी का उपयोग कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे एक एमसीबी को लगाएंगे। तो मैंने यहां पे एक एमसीबी को लगाया और जो हमारा जो फेस और न्यूट्रल है वो सबसे पहले हम एमसीबी के अंदर लगा देंगे। तो एमसीबी के अंदर अब हमारा फेस और ये न्यूट्रल दोनों चीज आ चुकी है। अब इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, हम एमसीबी को ऑन करते हैं और आउटपुट में हमको क्या मिल जाता है, एक फेस मिल जाता है और एक न्यूट्रल मिल जाता है। अब इस फेस और न्यूट्रल को हमको क्या करना है, आरसीसीबी के अंदर जोड़ना है। अब दोस्तों कई लोगों के मन में यहाँ पे ये भी क्वेश्चन रहेगा, आरसीसीबी में ऊपर जोड़ूं या फिर नीचे जोड़ूं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये भी रहेगा कि मैं फेस इस साइड जोड़ूं या इस साइड जोड़ूं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपकी आरसीसीबी में कहीं पे लिखा हुआ है कि आप फेस इधर जोड़ो, न्यूट्रल इधर जोड़ो, तो आपको उसके हिसाब से ही जोड़ना है। लेकिन अगर आपके आरसीसीबी में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि इस आरसीसीबी में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, जो भी नई एडवांस जो आरसीसीबी आ रही है उन पे नहीं लिखा होता है, तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप इसमें फेस इधर भी जोड़ सकते हो, इधर भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी के साथ में सेकंड सवाल कि हमारा जो इनकमिंग है, जो हमारा एमसीबी से आ रहा है, वो मैं ऊपर जोड़ूं या नीचे जोड़ूं। तो दोस्तों इसका जवाब भी काफी सिंपल है। अगर आपकी आरसीसीबी में लिखा हुआ है कि हमको इधर लाइन जोड़नी है और ऊपर लोड जोड़ना है तो आप उसी तरीके से जोड़ेंगे। लेकिन इस आरसीसीबी में कहीं पे भी लाइन लोड नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे 0 1 लिख के भी हमको शो नहीं कर रखा है, तो मैं कहीं पे भी इसमें इनकमिंग जोड़ सकता हूं और कहीं से भी मैं इसमें आउटपुट निकाल सकता हूं। तो जैसा मेरे लिए इजी रहेगा वैसा मैं इस आरसीसीबी में जोड़ सकता हूं। तो अभी मेरे इस केस में क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक आरसीसीबी को लगा देता हूं और जो मेरी एमसीबी से जो सप्लाई मिली वो एमसीबी की सप्लाई में डायरेक्ट आरसीसीबी में लाके जोड़ देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आरसीसीबी लगा दी और फेस और न्यूट्रल मेरा आरसीसीबी के अंदर आ गया। और आरसीसीबी को जैसे मैं ऑन करता हूं तो ये आरसीसीबी फेस और ये न्यूट्रल मुझे मिल जाता है। अब दोस्तों यह जो मेरा फेस न्यूट्रल है, इस फेस न्यूट्रल को मैं हमारे नॉर्मल वायरिंग की तरह ही यूज में ले सकता हूं। अगर मेरे घर में कई सारी मैंने सिंगल पोल की एमसीबी लगा रखी है तो मैं इस फेस को वहां पे कॉमन दे दूंगा और न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल हमारे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल के उपकरण में चले जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पहली वायरिंग हो चुकी है जिस केस में हमारे पास में एक एमसीबी थी। अब दोस्तों इसके बाद में हमारी सेकंड वायरिंग की बात कर लेते हैं कि आपके पास में एक 2 पोल की एमसीबी नहीं है, आपके पास सिर्फ सिंगल पोल की ही एमसीबी है। तो अब इस केस के अंदर आप आरसीसीबी का कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों इस केस में भी हमारा आरसीसीबी का कनेक्शन करना काफी ज्यादा आसान है। आपको क्या करना है, जो मीटर से हमारा फेस न्यूट्रल हमें मिला है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हमारे आरसीसीबी के अंदर डाल देंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी हम बात करें कि हमारे पास में एमसीबी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट आरसीसीबी को जोड़ रहे हैं। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि हमारे पास में आइसोलेटर रहता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में हमारी जो पूरी वायरिंग है
वो सेम ऐसी की ऐसी रहेगी, पर यहाँ पे जो एमसीबी इस एमसीबी की जगह आपका आइसोलेटर आ जाएगा, मतलब कि आरसीसीबी से पहले आप आइसोलेटर को लगा लेंगे। अब इसके बाद में हम तीसरे नंबर पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास में ना एमसीबी है ना हमारे पास में आइसोलेटर है, तो हम कनेक्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये कनेक्शन सिंपल सा ऐसा है कि हमारा जो मेन लाइन का वायर आ रहा है वो मेन लाइन का वायर सबसे पहले हमारी आरसीसीबी के अंदर जाएगा इनपुट में, और आरसीसीबी जो आउटपुट मिलेगा वो हमको मिल जाएगा, एक फेज मिल जाएगा और एक न्यूट्रल मिल जाएगा। तो ये हो गया मेरा फेज और ये हो गया मेरा न्यूट्रल। अभी जो फेज न्यूट्रल है, इस फेज न्यूट्रल को मैं क्या करूंगा, हमारी जो कई सारी सिंगल पोल की एमसीबी लगी है उस एमसीबी में हमारे इस फेज को लगा दूंगा, और हमारा जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल हमारे सभी कमरों में कॉमन चले जाएगा। तो इस तरीके से आप आपकी तीनों कंडीशन के अंदर आरसीसीबी का कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको इस वीडियो के माध्यम से एमसीबी और आरसीसीबी के कनेक्शन से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जरूरत है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।